आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम और जो खुदावंद के लिए लिखते हैं, लिखारी हैं, शायर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सर इकराम जॉन। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। हम आपको अपने प्रोग्राम होज़ाना में वेलकम करते हैं। और इकराम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कैसे किया? खिदमत काफ़ी सारी हैं। मुख्तलिफ किस खिदमत की बात कर रहे हैं आप? जो लिख करके की है और जो कंपोज करके, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ, बेसिकली तो मैं म्यूज़िशियन हूँ जी। मैंने बाकायदा ये काम सीखा जी, म्यूज़िक सीखा जी। उस्ताद मोहतरम जनाब परवेज़ पारिस साहब का शागिर्द हूँ, उनसे क्लासिकल सीखा है जी। और काम यही था मेरा जी। तो मैं फिल्मी वो सारा कुछ एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा जी। तो जब खुदा ने मुझे अलग किया जी, तो मैं अब चाहता था कि सिर्फ मैं से ही गीत गाऊं जी। तो कोई शख्स मुझे जिसके पास भी मैं जाता था तो कोई गीत लिख कर देने को तैयार नहीं था। एक साहिब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब मुझे गीत लिखते हैं। वो कहते कि जनाब मुझे पे करें तो मेरा मीटर ऑन होगा जी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं जी। अब मैंने सोचा कोई एक लिखवाना हो तो चलो तो ठीक है, अगर 10 20 30 तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने खुदा से कहा मुझ पर करम कर दे, मुझे लिखने की तौफीक दे दे जी। जी इकराम भाई, आपके हमारे शो में आना होज़ाना के हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपनी खिदमत का जो आप शायरी के तौर पे करते हैं और कंपोजिशन के हवाले से कब शुरू किया? ये कोई 20 25 30 साल पहले मैंने ये लिखना शुरू किया और कंपोजिशन शुरू की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इकराम भाई हमें आप बताएं कि डेफिनेटली जब आपने खिदमत का आगाज़ किया तो एक इंस्पायरेशन तो होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। जी हाँ जी, तो हमें उसके बारे में बताएं। वो एक हादसा था जो हुआ पाकिस्तान में, फर्स्ट अटैक हुआ चर्च पर जी। तो फिर खुदा ने मुझे रहम किया, मुझे एक गीत दे दिया जी कि जिंद लाइए यसू दे नामे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ जी। ਹੁਣ पट्ठियां च सुट ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ नहीं कुछ और जानते। मतलब ये था कि कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आप और भी अटैक करके देख लें जी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें मैं इकराम भाई आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। डेफिनेटली आप खुदावंद की खिदमत में जब आए तो एक टेस्टमनी होती है इंसान की, तो आपकी क्या टेस्टमनी है? ये लिखना मैंने यूँ शुरू किया कि जब मैं टर्न हुआ टूवर्ड्स गॉड तो मैंने खुदावंद से कहा मुझ पर रहम कर, मुझे लिखने की तौफीक बख्श दे जी। और एक बड़ी खूबसूरत बात, एक गीत मैं स्टेज पर गा रहा था कि कोई ऐसा मौसीकार, किसी का गीत था, सियालकोट कन्वेंशन, सियालकोट के साहिब हैं वो जी, कि कोई ऐसा मौसीकार मिले जी, कोई ऐसा गीत निगार मिले जी, शेरों में चरनी सिमट आए और लय से ये शब रुक जाए। तो उसके बाद कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए दुआ की है कि खुदा आपको ही मौसीकार ऐसा बना दे और आपको ही ऐसा शायर बना दे। आमीन। तो मैं सोचता हूँ कि शायद उसकी दुआ सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत और बाबरकत बातों में मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जब आपकी इस सारी हिस्ट्री है जिसमें आपने लिखा और कंपोज किया, तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, तो आप हमें बताएं कि क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? पहला तो यूँ हुआ ये कि जब मैंने लिखना शुरू किया कि तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा तो काम नहीं है जी। तो मैंने एक गीत उनको लिख कर दिखाया, साथ एक साहिब बैठे हुए थे, उमर हयात साहब, वो तबले के उस्ताद जी। उन्होंने कहा देखें इकराम ने कितना अच्छा गीत लिखा है जी। जब मैं दूसरा लिख कर लाया तो फिर उन्होंने बहुत तबीयत ठीक की मेरी, बुरी तरह से वो बोले, उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं, तुम वही करो जो कर रहे हो जी। तो लेकिन मैं लिखता ही रहा जी। फिर उनको समझ आई कि वो ये लड़का बास नहीं आएगा जी, तब मैं लड़का था जी। तो उन्होंने मुझे फिर बहुत सारी बुक्स दी, वो बुक्स जो शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पोइट्री की, क्रिटिसिज्म, पोइट्री वगैरह वगैरह, वो फिर मैंने सारी पढ़ मारी और फिर मैं उस पर बहुत बहस करता था और उनको ये बात बहुत अच्छी लगती थी। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि मुझे कोई वक्त डाले रखे ना, कोई सवाल पूछता रहे तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो जो मैं कुछ सीख लिया, कुछ समझ आ गई बात की, सीख तो आज भी रहा हूँ, डेली उनसे मशवरा करता हूँ। जब कुछ लिख लेता हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब परवेज़ पारिस साहब को जब तक ना दिखा लूँ तब तक वो कंफर्म नहीं होता जी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वजह शोहरत आपका जो गीत पहला
मंजरे आम पर आया। वो यही था, जिंद लाइए यीशु दे नामे, असी ने कुछ। और उसके बाद आप लिखते चले गए और आपके बहुत सारे मशहूर गीत हैं, आप हमारी ऑडियंस को बताएं। एक गीत था जो यूनाइटेड क्रिश्चियन कन्वेंशन में बहुत पसंद किया गया था जी। बिशप साहब को बहुत, बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक को बहुत पसंद आया, उन्होंने तो इस पर फिर मुझे गोल्ड मेडल भी दिया। जी। वो था कि यीशु मसीह उम्मीदें जहाँ है, जी। वही मेरी मंजिल की राह का निशान है। जी। यही उसका थीम था कन्वेंशन का, और यही गीत लिखा था, तो ये बहुत मशहूर हुआ था लाहौर में। जी। ये और अकरम भाई, आपने बताया जहाँ पे अभी तक आप हमें बता रहे हैं कि आपने लिखने का काम, आपको एक शौक़ था, खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली और आप लिखते चले गए। एक कॉम्पोजिशंस का भी एक दौर है, और कॉम्पोजिशन आपने बहुत सारे ऐसे नए नए गीतों की जो आजकल हमारी कलीसियाओं में गाए जाते हैं, तो कॉम्पोजिशन का जो तोड़ा है खुदावंद की तरफ से, वो कैसे मिला? वो मैं, क्योंकि बेसिकली तो मैं म्यूज़िशियन हूँ, शायर नहीं हूँ जी। तो बेसिकली म्यूज़िशियन हूँ, मैंने बाकायदा वो सारा सीखा था जी। कंपोजिशन तो पता नहीं शायद सीखने से नहीं आती जी। तो वो भी खुदा ने मेरे अंदर कहीं रख दी, क्योंकि मैं करना चाहता था ये सारा कुछ। और वो जो पे करने वाली बात थी वो थोड़ी मेरे लिए मुझे मुश्किल लगता था। जी। तो फिर वो खुदा ने ये भी मुझ पर कर्म कर दिया कि मैंने तर्जें बनाना शुरू कर दी और वो चलना शुरू हो गई, वो लोगों को पसंद आ गई, और खुदा का बड़ा कर्म हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जी वो गीत लोगों तक पहुंच गए। आमीन, आमीन, आमीन। और खुदावंद का वो कलाम भी पूरा होता है कि और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पर एक और बात पूछना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा लेट करूँगा, आप हमारे टीचर हैं और इस हमारे वर्शिप मौसीकी के इस दौर में एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं अपने व्यूअर्स को जो हमारे देख रहे हैं, हमारे आजकल जो बच्चे लिखते हैं, कंपोज करते हैं या आगे लिखा जा रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि सीखे बगैर ना लिखना चाहिए जी, ना गाना चाहिए जी, ना तर्ज बनाना चाहिए जी। कोई भी काम। मतलब वो कहते हैं कि अगर भेड़ें चरानी हो तो वो भी किसी से पूछ लेना चाहिए। जी। मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा शायद सीखने की बात जी। ना हो, लेकिन वो अगर इतने मामूली काम के लिए, मामूली से मुराद है कि इतने आम काम के लिए जैसे कोई भी कर सकता है, कोई भी अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा कोई भी कर सकता है, वो सीखने की ज़रूरत है। ये तो बहुत बारीक काम है जी, तो इसको सीख कर ही करना चाहिए। गाना सीखे बगैर नहीं चाहिए, जी। बुरी बात है मैं सोचता हूँ। और लिखना तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो शायद कुछ ज़्यादती कर जाते हैं कुछ लोग, वो बातें भी कह देते हैं जो नहीं कहना होती। जी, जी, जी। और जिस तरह पाक कलाम में लिखा है, मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है, मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं, मेरी ज़ुबान माहिर कातब का कलम है। प्रेज़ द लॉर्ड। खूबसूरत बात है। और डेफिनेटली माहिर कातब बनने के लिए हमें टीचर की ज़रूरत है, हमें एक उस्ताद की ज़रूरत है जिसके पास हम जा कर के लिखारी के लिए, मैं आजकल एक बात मशहूर है, हम अक्सर कहा करते हैं कि जब के लोग लिख रहे हैं जबकि उनको पढ़ना चाहिए, तो ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो अपने उस्ताद के पास जाएं और उससे सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बातें। मैं कुछ चंद गीतों के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा जो आपने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, कौम को दिया। मैं चाहूँगा आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि कौन से ऐसे गीत मशहूर हैं जो आज हमारी कलीसियाओं में गाए जाते हैं। बरकत दे यीशु बरकत दे, ये बहुत खूबसूरत गीत है जी। और फिर नेरी ते तूफान सब यीशु ठलना जी, इतनी शैतान तेरा जोर चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाबरकत गीत। जी। इस तरह से बहुत से गीत हैं। फिर 23 ज़बूर को उर्दू में मैंने बावज़न लिखा उसे, खुदावंद तो ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। आमीन। मैं ये लिखना चाहता था, मैं से मतलब तो मैंने दुआ की खुदावंद से कि मुझे तौफीक बख्श दे मैं लिखूं। जी। और मैं लिखने से इस तरह से चाहता हूँ कि ज़्यादा लफ्ज़ मैं और से ना डालूँ, यही लफ्ज़ आगे पीछे करके लिखूं और वो मंजूम हो जाए। जी। तो 15 या 10 मिनट लगे और ये हो गया। जी। तो मैंने एक किसी साहिब को दिखाया, वो खुद शायर थे, तो वो मेरे चेहरे की तरफ काफ़ी देर देखता रहा। जी। तो मैंने कहा जी आप क्या देख रहे हैं? मैंने ठीक नहीं किया। कहते नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि खुदा ने आपसे क्या काम ले लिया है। जी। अब मैं चाहता था कि
क्योंकि मुझे बड़ा आसान काम लगा। मैंने सोचा पहले ज़बूर से लेकर सारे के सारे मैं इसी तरह से उर्दू में मंजूम कर देता हूँ। मैं कई दिन तक वो पहला ज़बूर लेकर बैठा रहा, नहीं हो सका जी। फिर मैंने कोशिश छोड़ दी जी। बस खुदावंद जब रहम करता तो हो जाता है, नहीं तो आम गीत भी नहीं लिखा जाता। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही बाबरकत और खूबसूरत बातें सर इकराम जॉन हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमारे लिए बाइसे बरकत हैं। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम होज़ैना। होज़ैना 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 in the highest, होज़ैना 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 Hosanna, 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 Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna. वेलकम बैक टू होज़ैना। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायर, कंपोज़र सर इकराम जॉन। सर, आपने शायरी और कंपोजिशन के अलावा आपने एक नाम कमाया खुदावंद की सताइश और प्रस्तश करके। जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वर्शिप क्या है। वर्शिप मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। जी। मेरे लिए ये है कि अगर मैं सजदा करके खुदा के हजूर में पड़ा हूँ तो ये वर्शिप है। आमीन। अगर मैं उसके लिए गीत लिख रहा हूँ तो मेरे लिए वर्शिप है। जी। अगर मैं तर्ज बना रहा हूँ तो वर्शिप है। जी। और अगर गीत गा रहा हूँ तो वर्शिप है। जी। अगर मैं वॉक पर जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहायत है रहीम खुदा, तो ये वर्शिप है। जी। तो मेरे लिए तो 24 घंटे वर्शिप है। जी। उसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है वो शायद कोई बेहतर पादरी, बेहतर पाशा बता सकें। मैं तो ये है कि मेरे लिए तो जब उसकी बात मैं करता हूँ तो वो वर्शिप है। हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं उसके हुजूर में हैं तो ये वर्शिप है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप से डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं अल्फाजों के दरमियान। तो आप लिखारी भी हैं, खुदा के कलाम को लिखते भी हैं, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप हमें बताएं कि हमारे यहाँ एक चीज़ यूज़ होती है प्रेज़ एंड वर्शिप। मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि डिफरेंस बिटवीन प्रेज़ एंड वर्शिप। प्रेज़ का लफ्ज़ी मानी तो है तारीफ़ करना। जी। मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, हम प्रेजिंग यू। जी। और वर्शिप का जो, जैसे मैंने कहा कि उसको सजदा करना, वो नेक्स्ट लेवल है ना। जी, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम हालेलुया कहते हैं, दिस इज़ प्रेज एंड वर्शिप बोथ। जी। लफ्ज़ी मानों में हमारे यहाँ जो लिया जाता है वो ये है कि प्रेज एंड वर्शिप से मुराद है जब हम गीत गाते हैं तो ये प्रेज एंड वर्शिप है। और शायद कुछ पोर्शन को आगे हम ले जाते हैं मैसेज में, शायद वो वर्शिप है। जी। तो दरअसल खुदावंद की तारीफ़ करना, उसकी बात करना, जी, उसके बारे में गुफ्तगू करना, इट्स ऑल प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी, तो अकरम भाई, ऐसे खुदा की हमदो सना करते हुए हम देखते हैं अपनी कलीसियाओं के अंदर, अपने कन्वेंशन क्रूसेड्स के अंदर, कि जब हम किसी हमदो सना करने वाले बहन और भाई को बुलाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि लोग वर्शिप करते हैं, गाते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने गीतों को लेकर के गा रहे होते हैं, शायद वो लोगों को नहीं आ रहे होते। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ टू इन्वॉल्व चर्च इनटू वर्शिप। आप चर्च को, कलीसिया को, कन्वेंशन क्रूसेड्स में लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? असल में ये तो जिम्मेदारी है ना क्वायर की, वर्शिप लीडर की जिम्मेदारी है कि इन सारी बातों का ख्याल रखे। क्या आपने सिर्फ अपना ही गीत पेश नहीं करना जी। आपने वो जो सामने बैठे हुए वो भी गीत गाना चाहते हैं, वो भी खुदावंद की हुजूरी में सताइश करना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना। आप ज़बूर गा लीजिए, वो गीत आपको मालूम होते जो पब्लिक को आते तो उनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक आध नया गीत पेश करें, बाकी सारे पब्लिक के होने चाहिए। आमीन, आमीन। और यहाँ पर एक और बात भी हम देखते हैं कि हम चर्च में, मैं बात करूँगा लेवल्स ऑफ वर्शिप की, तो लेवल्स में हम देखते हैं कि हमारे चर्च में वर्शिप का लेवल कुछ और है, होना चाहिए, या क्रूसेड ओपन मीटिंग्स में लेवल कुछ और होना चाहिए, या रिकॉर्डिंग रूम में है, या आजकल हमारा एक बड़ा सबका चल रहा है कि ऑनलाइन हम वर्शिप करते हैं। तो इसके बारे में हमें आप बताएं कि इसमें भी फ़र्क होना चाहिए।
अगर यू आर गोइंग टू चेंज योर टारगेट योर गॉड तो फिर तो फ़र्क होना जी। चाहिए, और अगर यू आर गोइंग टू प्रेज द सेम गॉड जी। फिर कोई फ़र्क नहीं होना नहीं, फिर चाहिए। फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके सही। स्टाइल में कुछ डिफरेंस हो स्टाइल में सकता है, फर्क आ क्योंकि सकता जब है। आप कन्वेंशन और क्रूसेड पर होंगे तो कुछ थोड़ा टेम्पोज शायद बढ़े हुए बड़े होंगे, है ना? तो या कम हो सकते जी, हैं वगैरह जी, वगैरह, जी। लेकिन स्टैंडर्ड लेवल कम नहीं होना चाहिए जी। उसकी वर्शिप का लेवल कम नहीं होना जी। चाहिए, कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपका एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा है वर्शिप के तल्लक से और पोइट्री के तल्लक से, कंपोजिशन के तल्लक से। आप इस प्रोग्राम में हम जो अपने ऑडियंस को वर्शिप के बारे में सिखाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप के बारे में बताते हैं, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सिखाई के तौर पर? कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप फ़र्क चीज़ है। जी। आप कुछ भी करते हैं वो सीखे बगैर नहीं करें। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, आप कुछ भी करते हैं तो जो आप करें, जब आप सीख कर करेंगे तो जो आप कर रहे हैं शायद वैसा कोई भी ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है। और चाहिए कि आप ऐसे ऐसे फुट स्टेप छोड़ जाएं पीछे जी। कि वैसा कोई ना कर पाए। नो, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ भी करें, वर्शिप तो फिर वर्शिप है ना, जी। वो तो हाईएस्ट लेवल है, जी। और वो तो बात ही खुदाए रब्बे जुल जलाल की जब आमीन, करते हैं। आमीन। मैं कहता हूँ कुछ भी करें। आई एम टॉकिंग टू आवर ओन जी। कम्युनिटीज, खास तौर पर कम्युनिटी की बात कर रहा जी। हूँ। सीखे बगैर कुछ भी ना करें। बिल्कुल आप ठीक है। दुकान पे बैठे हुए आपको आप वेल्डिंग कर रहे हैं और आपको टूथ लगाना नहीं आता, और आप चाहते हैं कि लोग जो मुझे रोज़ी नहीं मिल रही, बिल्कुल क्यों ठीक है। मिलेगी आपको? बिल्कुल उसी ठीक के पास लोग जाएंगे जिसको काम आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रेज एंड वर्शिप सीखे बगैर नहीं करनी। और इसके मैं लेवल्स आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, जो हमारे लोग सीखना चाहते हैं या उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके तरीका क्या है, सीखने का तरीका बेसिकली क्या है। क्या चर्च है, क्या रूहानी बाप है, क्या रूहानी टीचर है, इसके बारे में आप हमें बताएं। अगर आपने मसीही गीत लिखना है जी। तो उसके लिए तो आपके पास आपको खुदा के कलाम की ठीक वाकफियत होनी चाहिए, जी। दुरुस्त इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जी। और अगर आपने गीत लिखना है तो उसके लिए किसी शायर की ज़रूरत है। जी। और इससे पहले कि आप सेलेक्ट करें कि मैंने किससे सीखना है, जी। वो म्यूज़िक है या शायरी है, जी। लिखना है या म्यूज़िक है, सिंगिंग है, जी। आप ठीक शख्स सेलेक्ट करें, जी। आपको पता हो कि इसको काम आता है। जी। या आप 2 4 5 10 20 लोगों से पूछ लें कि कौन बेहतर सिखा जी। सकता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि काश हम जो लोग सिखाने वाले हैं, जी। अगर उन्होंने कोई टीचिंग ट्रेनिंग कर रखी हो जी। तो शायद वो बेहतर दूसरे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। जी। क्योंकि कई दफ़ा होता ये कि उस्ताद जी जो कुछ बता रहे हैं वो स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पा रहा। जी। जी। है ना? तो चाहिए ये कि वो बाकायदा ट्रेंड हो, जी। टीचर बताने वाला, क्योंकि टीचर को पता कि अगर ये बात इस तरह से नहीं पहुंची तो वो मतलब I'm telling being a teacher जी। कि मैं 101 डिफरेंट तरीके से एक ही बात बता जी। सकता हूँ, कोई ना कोई बात उसको। और मैं इस बात से मुझे इरिटेशन नहीं होती कि इसको समझ, मैं कभी नहीं कहता कि आपको समझ क्यों नहीं आ जी। रहा। मैं कहता हूँ कि मैं ठीक समझा नहीं पाया आपको, जी। सॉरी। तो मैं कई तरीके यूज़ करता हूँ। जी। तो जो म्यूज़िक के असातिज़ा हैं उनको सीखना चाहिए कि हाउ टू टीच। जी, बिल्कुल ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और ख़ूबसूरत बात जो हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर करती है, खुदा के कलाम में लिखा है, मदह सराई करो, खुदा की मदह सराई करो, मदह सराई करो, हमारे बादशाह की मदह सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है, अक्ल से मदह सराई करो। मैं इस बात से बिल्कुल मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमने एक बहुत मोटी सी मिसाल जो ली हुई है कलाम में से परस्तश के हवाले से। हम हमेशा कहते हैं कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करें। खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तश करते हैं। तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि वो रूह और सच्चाई बेसिकली क्या है? सच्चाई तो मसीह खुदावंद खुद है। आमीन। राह, हक और ज़िंदगी में हूँ। उसमें जो हक है वो सच्चाई है, आमीन। ट्रुथ है। रूह से मुराद है रूह और सच्चाई से कि आप पूरे तौर पर जी, विद बॉडी एंड सोल, यस, विद बॉडी एंड सोल पूरे तौर पर उसकी सिताइश करें। जी। और जब यूं होगा तो जो आपका कनेक्शन है वो डायरेक्ट ऊपर मिल जाएगा। आमीन,
और तब फिर कमाल हो जाएगा। ये इसको हम कहेंगे खुदा के साथ रिलेशनशिप की बात करेंगे। है। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही ज़बूर 47 में मैंने आपसे बात की कि आज जिस तौर से लोग खुदा की सताइश और परस्तश जो है वो सेल्फ प्रेज के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए मुझे जो वर्स जो है वो जो इंस्पायर की वो थी कि क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है, अक्ल से मदह सराई करो। तो डेफिनेटली खुदा को कहना पड़ा, खुदा को ये लिखना पड़ा कि खुदा की सताइश जो है परस्तश है वो अक्ल से ही करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा कि हमारे जो आजकल खूबसूरत लिखारी हैं, जो हमारे बेटे और बेटियाँ खुदा उनकी सताइश और परस्तश करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पर। एक ही बात मैं इसी पे स्ट्रेस करता हूँ कि अगर आपने गीत गाना है, अगर आपने गीत लिखना है, या आपने इस फील्ड में कुछ भी करना है, तो यू मस्ट लर्न प्रॉपरली। आपको प्रॉपर मतलब आप जब स्कूल जाते हैं तो ABC अलिफ बे 1 2 3 सारा कुछ लिखना सीखते हैं, एक प्रोसेस में से आप गुजर रहे होते हैं। तो गीत गाना भी ऐसे ही है, आप अलिफ से शुरू करते हैं, फिर बे पे आते हैं, फिर पे, और इसी तरह से क्लास 1 2 3 4 इस तरह से आप ऊपर को जाते रहते हैं। तो बग़ैर सीखे कुछ भी मुमकिन नहीं। तो ज़रूरी है कि अगर आपने लिखना है, आपने गीत गाना है, आप तर्ज़ें बनाना चाहते हैं, I'm sorry, कुछ मैंने तर्ज़ निगारों की तर्ज़ें सुनी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि उनको ये तक पता नहीं है कि जब मैंने तर्ज़ बनानी है तो लफ्ज़ का कौन सा मिसरे का कौन सा लफ्ज़ सम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। सम से मुराद है स्ट्रेस किस लफ्ज़ पे मैं करूँगा। तो कई दफ़ा उस लफ्ज़ पे स्ट्रेस रखा होता है जिस पे होना नहीं चाहिए। भाई इकराम, मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा एक हक़ाइक़ और सच्ची बातों को भी लेकर आता हूँ। तो अक्सर मुझे कहा जाता है कि आप बहुत हार्ड बात कर जाते हैं। आपने स्ट्रेस की बात की, आपने लफ्ज़ के इस्तेमाल की बात की, तो काफ़िया रदीफ़ की बात की आपने कि किस वर्ड को, लेकिन आजकल ज़रूर है कि आप इस बात के ऊपर मैं आपसे कहूँगा कि स्ट्रेस दें, अपने स्ट्रेस डालें। इवन दो कि आजकल शायरी क्या है, सूली कचदी वेड़े विच नचदी ते यसू साडा मारे ताड़ियाँ। जब इस तरह की जब कॉम्पोजिशंस और शायरी जब हमारी कलीसियाओं में आएगी तो किसके लिए बाइसे बरकत होगा। या अक्सर कहा जाता है कि यसू दी सिम पवाले पाक कलाम चो नंबर मलाले ते रोग तेरे मिट जाएंगे। अब ये चीज़ें क्या कलीसियाई तौर पर या माशरे में जिस तरह की अब शायरी और कॉम्पोजिशन आ रही है, ऐसा होना ज़रूरी है? वो तो पहले गीत था, वो क्या था आपने जो जिसका सूली कचदी वेड़े विच नचदी ते यसू साडा मारे ताड़ियाँ। इसका लिखारी कौन है? काश मैं ढूंढ सकूं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा कि भाई जी ऐसे ना करें, ये तज़हीक है, ये तज़लील है जी। तो आप, मुझे लगता है या तो इब्लीस किसी शख्स को इस्तेमाल कर रहा है और उसे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मसीहत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सूली को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर कोई शख्स शायद नादानिस्तगी में ऐसा कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए, गलती है। तो काश मुझे इस बंदे का पता चले, मैं पर्सनली उसके पास जाके उसके आगे हाथ जोड़, खुदा के लिए जाने दो यार, जी बिल्कुल, काम आपके नहीं करने। बिल्कुल ऐसे ही जी। अकराम भाई, आपकी खूबसूरत बाबरकत बातों से और ख़ास तौर पर जो आपने हमारे प्रोग्राम में आकर के हमारे ऑडियंस के लिए, मैं कहता हूँ कि जो सिखलाई वाली बातें हैं, सिखाने वाली बातें हैं, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे एक नए गेस्ट के साथ और नई बातों के साथ हम आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक कि हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। होज़ैना 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 इन द हाईएस्ट, होज़ैना होज़ैना होज़ैना।